हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है सत्यरंजन। आज के टॉपिक पर हम बात करेंगे। देखिए, सेक्टर जो होती है, सेक्टर सारे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, उस पर हम डिस्कशन करेंगे कितना होता है और वो काम कैसा करता है। उसके साथ साथ हमें किस तरह से ये पिक करना चाहिए स्टॉक सेक्टर वाइज। देखिए फ्रेंड्स, जो सेक्टर होता है ओवरऑल वो 41 सेक्टर या फिर 42 सेक्टर है, आसपास 40 के आसपास है सेक्टर है, और ये बहुत ज़्यादा होती है। और पहले आपको सभी सेक्टर को समझना नहीं पड़ेगा या फिर आपको सभी सेक्टर में स्टॉक बाय करना नहीं पड़ेगा। आपको आपकी जो पसंदीदा सेक्टर है उस पर आपको काम करना पड़ेगा या फिर उस पर आपको निवेश करना चाहिए। उस सेक्टर की जो कंपनी होती है उस पर निवेश करना चाहिए। देखिए, एक ही सेक्टर में ये जो बड़े बड़े सेक्टर की बात मैं करता हूँ, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, अल्कोहल, एविएशन, बैंकिंग, केमिकल, उसमें भी छोटे छोटे और भी सेक्टर होते हैं जिस पर आप, तो ये जो सारे सेक्टर है उसमें से भी छोटे छोटे और भी स्पेसिफिक सेक्टर आ जाएंगे। जैसे कि सपोज आप क्रूड ऑयल की लेते हो तो क्रूड ऑयल में भी और भी छोटे छोटे सेक्टर, जैसे कि ऑयल एक्सप्लोरेशन, रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल्स। वैसे बैंकिंग में प्राइवेट बैंकिंग, पब्लिक बैंक, प्राइवेट बैंक। अल्कोहल में जो डिस्टिलरी होते हैं, जो बेवरेज बिकते हैं, उसमें ऐसे कि बहुत सारे, जैसे कि आप फाइनेंस में देखोगे जो एनबीएफसी होता है वो एक अलग होता है, जो इंश्योरेंस होता है वो एक अलग होता है। तो आपको ये जो छोटे छोटे सेक्टर में और भी जो स्पेसिफिक सेक्टर है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। पहली बात आप दोस्तों, आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इतने सारे जो सेक्टर हैं, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर, तो 41 का नाम लेना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत वक्त लग जाएगा। जैसे कि टेलीकॉम, टेक्सटाइल, पावर, प्लास्टिक प्रोडक्ट, फोटोग्राफी प्रोडक्ट, पेपर, नॉन फेरस मेटल, माइनिंग, मीडिया, एंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आयरन, स्टील, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ केयर, गैस, फाइनेंस, क्रूड ऑयल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, डायमंड ज्वेलरी, कैपिटल गुड, एविएशन, अल्कोहल, एग्रीकल्चर, एब्रेसिव्स। तो ये सारे जो जितने भी नाम मैंने बताया आपको, सारे ये सब सेक्टर का नाम है और ये सारे सेक्टर को आपको जानने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको जब एंटर करना है तो आपको किस सेक्टर में आपको नॉलेज है या फिर एक्सपीरियंस है या फिर ऑब्जर्वेशन है, आपको जानना पड़ेगा, और किस बिजनेस मॉडल को आप समझते हो, उसी को आप 2-4 सेक्टर में डिवाइड कर दीजिए और उसको आप पिक करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी ये जो सारे सेक्टर है, सभी सेक्टर में एक एक खरीदने की कोशिश भी मत कीजिए, या फिर एक ही सेक्टर में सारे स्टॉक खरीदने की जो फंडा है, जो डिसीजन है, वो भी गलत है। तो आपको सिर्फ आपका जो पसंदीदा सेक्टर है, चाहे 1-2-4 होगा या फिर बैंकिंग होगा, आईटी होगा, एफएमसीजी, क्रूड ऑयल, जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल, पावर, कंज्यूमर, अब जो भी आपकी जो पसंदीदा सेक्टर है आप उस पर सिर्फ ध्यान दीजिए। आपको ज़्यादा जानने की या फिर ज़्यादा जो सेक्टर वाइज, बहुत लोग कुछ क्या करते हैं, ओवर डाइवर्सिफाई जो करते हैं जो लोग, वो गलत करते हैं। आपको जिस सेक्टर पर विश्वास है, अगर और कोई नए सेक्टर आता है अगले कुछ सालों में या फिर अगले आता है, तो वो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है और उस पर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी सेक्टर में बाय करने की सोचोगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो आपकी जो इंटरेस्ट है उस पर आप पिक करने की कोशिश कीजिए, और उसमें भी थोड़ा बहुत, अगर सपोज पावर सेक्टर में जैसे कि टाटा पावर है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, टोरेंट पावर है, तो इसके साथ आप जा सकते हो। ऐसे जो स्टॉक होते हैं, ऐसे जो कंपनी होती है, अगर आपके पास है नॉलेज, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक, आईटी में सपोज इन्फोसिस, विप्रो, ऐसे सब भी जानते हैं उसके बारे में, HCL, HFCL, बहुत सारे हैं, तो आप उसके साथ भी जा सकते हो। पेपर इंडस्ट्री में आपकी नॉलेज है तो भी चलेगा, लेकिन आपकी जो नॉलेज जिसमें ज़्यादा होगी, क्या होगा कि आपको मदद बहुत मिलेगी, क्योंकि आपकी जो समझ है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप उस बिजनेस मॉडल क्या है आपको आसानी से समझ में आता है, ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉफिट मार्जिन कैसा होता है, समझो, तो प्राइस में रोल प्ले कर पाएगा कि नहीं, इंप्रूव कर पाएगा कि नहीं, इसमें आगे ग्रोथ है कि नहीं। तो आपको ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा धीरे धीरे करके, लेकिन यहाँ पर वक्त लगेगा। लेकिन आप डरने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप लेकिन डाइवर्सिफाई जब करते हो सेक्टर वाइज, तो हमेशा सोच समझ कर कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप सारे सेक्टर में एंटर करने की ज़रूरत है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारी सेक्टर के टॉप जो कंपनी होती है वहाँ पर वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जो कि सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो गलत भी है। तो आपको जो लगता है कि आगे जाकर जो सेक्टर ग्रोथ करेगा बहुत ज़्यादा, जिसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा लगता है आपको, आप उसी सेक्टर में स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद वो स्टॉक, उसी सेक्टर में जो स्टॉक पसंद है आपको, उस स्टॉक को पिक कीजिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। चैनल में नए है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो नए इन्वेस्टर है मार्केट में, और मिलकर सीखते हैं दोस्तों इन्वेस्टिंग के बारे में। मेरे साथ जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, विश यू हैप्पी इन्वेस्टिंग।